अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। और आज जो हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्लेन करूं और उसका आंसर एक्सप्लेन करूं और ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन करूं, मैं चाहूँगा कि वो लोग या वो स्टूडेंट जो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन पे क्लिक भी कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अच्छा, आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट डज द स्टॉर्म इन एक्ट 3 सिंबलाइज? एक्ट 3 में तूफान जो है वो किस चीज की इलामत है? ठीक है, तो कहता है जी कि जो स्टॉर्म है बड़े ताकतवर अंदाज में लियर के माइंड में मौजूद जो क्यास है, जो अबतरी है, अफरा तफरी है, उसकी इलामत है। और शदीद किस्म की अफरा तफरी जो है वो कुदरती दुनिया में रियल की जो अंदरूनी अफरा तफरी है, गड़बड़ है, उसको जाहिर करती है। टर्माइल भी उसी को कहते हैं। लेकिन जो स्टॉर्म है ये एक और एग्जाम्पल, ताकत की एग्जाम्पल को, मिसाल को भी जाहिर करता है। ताकत कुदरत के अंदर, नेचर के अंदर जो ताकत है, पावर है, उसको भी जाहिर करता है। जहां से हत्ता के बादशाह भी महफूज नहीं है। जो कुदरत की ताकत है उसके आगे कोई भी महफूज नहीं। हत्ता के जैसे जैसे वो स्टॉर्म को, तूफान को चैलेंज करता है, लियर समझ जाता है कि उसकी अपनी जो मौत है और इंसानी कमजोरी है वो पहले फर्स्ट टाइम उसके सामने आती है। और तूफान इस बात का हवाला भी हो सकता है कि कुदरत का जो इंसाफ है वो उससे सामने आता है। क्योंकि टेम्पेस्ट जो है और थंडर है, तूफान और गरज चमक, ये क्रिश्चियन और पैगन ट्रेडिशन में, पैगन रवायात में और ईसाई रवायात में अल्लाह ताला के गुस्से या अल्लाह ताला की ताकत को जाहिर करते रहे हैं कि किस तरह अल्लाह ताला अपनी ताकत का इजहार करते हैं। इस तरह जो स्टॉर्म है, तूफान है, वो यूं लगता है कि कमजोरी भी लियर की, शाही ताकत की कमजोरी को भी जाहिर करता है जो कुदरत के सामने आती है। ठीक है, कुदरत की ताकत के सामने आती है। और ये भी जाहिर करता है, इसके ये भी मानी हो सकते हैं कि अल्लाह जो खुदा है, हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट नहीं गॉड्स का, हमारे यहाँ तो एक ही गॉड है, अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन क्रिश्चियंस के यहाँ या शायद दूसरे पैगन्स जो कुफार हैं उनके यहाँ ज़्यादा गॉड्स हैं। ठीक है, कि गॉड शायद एंग्री हैं इंसानी मामलात के ऊपर। और ऐसा गुस्सा जो है वो न सिर्फ लियर के दुश्मनों की तरफ आता है, उनकी आप ये कह दें कि जालिमाना और जो उनके जबरो सितम वाले जो उनके मकासद हैं उनके सामने आता है या उनको चैलेंज करता है, बल्कि लियर पर भी ये गुस्सा आता है। उसकी इब्तदाई जो आप ये कह दें कि बुरा सलूक है कॉर्डेलिया के साथ, ठीक है, उसके हवाले से भी ये तूफान आता है। या ये तूफान, इस तूफान का मतलब ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट रोल डू वुमेन प्ले इन किंग लियर? किंग लियर में वुमेन जो है, औरतें जो है, वो क्या किरदार अदा करती हैं? जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं किंग लियर में, वो बड़े ही ताकतवर किस्म के कैरेक्टर हैं, फिगर्स हैं, जो अक्सर बड़े ही जारहाना नजर आते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि बड़े, आप ये कह दें कि बड़े जालिमाना भी होते हैं। ठीक है, उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनके मुकाबले में कॉर्डेलिया जो बड़ी ही आप ये कह दें बिल्कुल अनसेल्फिश है, मुकम्मल तौर पे अनसेल्फिश है, उसकी वो सेल्फिश नहीं है। ठीक है, और लॉयल भी है, वफादार भी है। इसका स्टैंडर्ड कुछ और है शेक्सपियरियन वुमेन में। ठीक है, बनिस्बत उसकी ताकतवर और बड़ी, आप ये कह दें कि असर्टिव और कंस्पिरेशनल
वायलेंट और रीगल सिस्टर्स के मुकाबले में, ठीक है। गोंडल और रेगन जो है, ठीक है। वाइल दी, जबकि दूसरी जो उसकी बड़ी बहनें हैं वो वाज़ेह तौर पर अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से छोटी बहन से वाज़ेह तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जबकि गोंडल और रेगन जो है वो वाक़तन विलन्स हैं, और तीनों की तीनों बेटियां अपने बाप से मिलती जुलती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ किंग लियर इन द प्ले किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। किंग लियर के क्या क्या रोल्स हैं जी किंग लियर प्ले में, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। शेक्सपियर लियर जो है वो एक बूढ़ा बादशाह है और वाक़तन ये किंगडम को अपने 3 बेटियों के दरमियान तकसीम करता है, लेकिन आखिरकार कॉर्डेलिया को रिफ्यूज कर देता है कि उसको बिल्कुल वो हिस्सा नहीं देगा, क्योंकि उसने बिल्कुल उसकी खुशामदी अपनी बहनों की तरह नहीं की है। वो उसको जलावतन भी कर देता है, अगरचे के एक दफ़ा तो जब रेगन और गोंडल के साथ वो रह रहा होता है तो फिर उसको बड़ा अफसोस होता है अपने इस अमल पर कि जो बिल्कुल नाशुक्री किस्म की हैं और उसके साथ बड़ा खौफनाक किस्म का सलूक करते हैं। वो जंगलों में चले जाता है, भाग जाता है, और पुअर टॉम से उसका सामना होता है, गरीब टॉम से, एक पागल किस्म का बंदा होता है जिससे वो जिसकी वो इलामत है, ठीक है। ही विशेस टू रिड्यूस हिमसेल्फ टू एसेंशियल मैन, ठीक है, और वो ख्वाहिश करता है कि अपने आप को इस एक ज़रूरी इंसान तक महदूद कर दे, और फिर वो पागल हो जाता है। केंट और ग्लूसेस्टर उसकी हेल्प करते हैं कि डोर तक उसको ले जाए, जहां वो वापस दोबारा कॉर्डेलिया से जा मिलता है, और फिर वो एक फ्रांस के खिलाफ अल्बानी और एडमंड फ्रांस के खिलाफ जो है वो एक जंग जो है वो चलाते हैं। जंग करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन हार जाते हैं, और कॉर्डेलिया और लियर जो है उनको कैदी बना लिया जाता है। और आफ्टर जब कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है, लियर भी को भी बड़ा दुख होता है और वो भी मर जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन बनता है, व्हाई डज एडगर फूल हिज फादर एट डोवर इन किंग लियर। एडगर अपने बाप को डोवर के मकाम पर किंग लियर वाले ड्रामे में क्यों बेवकूफ बनाता है। एडगर चाहता है कि उसका बेटा जो है वो अपने आप को कत्ल करना बंद कर दे या सुसाइड बंद कर दे। एडगर अपने बाप की, आप ये कह दें कि ब्लाइंडनेस का, अंधेपन का फायदा उठाता है, और उसको ये यकीन दिलाता है कि वो एक बहुत बड़ी चट्टान पर है। ग्लूसेस्टर समझता है कि वो एक, ये समझिए कि एक क्लिफ से, एक चट्टान से छलांग मारने लगा, जबकि हकीकतन ये 2 फुट हाई है, टोटल 2 फुट हाई है। एडगर बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का जो परसेप्ट, Put on a different percept, ड्रेस हो सकता है जी, डिफरेंट ड्रेस पहनता है जी, और एडगर्स की मदद के लिए आता है। अच्छा, ये सेंटेंस को जो है ये बिल्कुल ही बेमानी सा सेंटेंस है, इसको निकाल लीजिए, ठीक है। He tells him that he had jumped off a cliff, वो डबल एफ ऑफ होना चाहिए। वो उसको बताता है बाप को कि ये वो एक चट्टान से छलांग लगा चुका था, एंड द गॉड्स, जो खुदा हैं, उन्होंने उसको मुजज़ाना तौर पर बचा लिया। एडगर चाहता है कि उसका बाप जो है वो खुदाओं का शुक्रिया अदा करे,
ठीक है, कि जिन्होंने उसके पे फेवर किए, ठीक है, तो वो जो है वो इस तरह जो है अपनी जिंदगी खत्म करना बंद कर देगा। क्वेश्चन नंबर 20 बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ फूल इन एक्ट 1? फूल का क्या किरदार है एक्ट 1 में? फूल भी एक कैरेक्टर है जी, और ये हायर्ड कोर्ट फूल है। ये शाही दरबारी बेवकूफ है जिसको हायर किया जाता है, किराए पे लाया जाता है, और लियर की मुसलसल उसकी खिदमत में रहता है, ठीक है, हाजिर खिदमत रहता है लियर के यहाँ, और जो भी सच्चाइयाँ हैं उनको सामने लेके आता है, जिनको या तो बुला दिया जाता है या इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। कॉर्डेलिया की बैनिशमेंट से अपसेट होते हुए वो लियर का मजाक उड़ाता है, क्योंकि कॉर्डेलिया को उसने बैनिश कर दिया है, जलावतन कर दिया। उसकी जलावतनी से परेशान होते हुए, नाराज होते हुए वो लियर का मजाक उड़ाता है कि उसने जो है वो एक अच्छी बेटी को उसने बैनिश कर दिया, उसने जलावतन कर दिया, और जो बड़ी बेटियां हैं उन पर उसने यकीन कर लिया। मजीद जो है उसके फैसले का भी मजाक उड़ाता है कि वो अपनी अब अथॉरिटी को, अपनी हुकूमत को, अपने इख्तियार को इस अंदाज से उसने मुकम्मल तौर पे छोड़ दी है। कुछ तो इख्तियार उसको पास रखना चाहिए था बादशाह को। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैन कॉर्डेलिया बी ब्लेम्ड फॉर व्हाटएवर हैपेंस टू हर? क्या कॉर्डेलिया को जो भी उसके साथ होता है उस हवाले से उसको ब्लेम किया जा सकता है, उस पर इल्जाम लगाया जा सकता है? अपनी ईमानदारी की वजह से कॉर्डेलिया पर बिल्कुल कोई इल्जाम नहीं लग सकता। अपनी बहनों के बिल्कुल बरक्स उसने बिल्कुल एक, आप ये समझें कि आप बड़े ही उसने बड़ी मुश्किल सी, जो बड़े आप ये कहते हैं कि बड़ी एम्बेलिश किस्म की जो वर्ड्स हैं, बड़े ही आप खूबसूरत अल्फाज हैं, वो उसने इस्तेमाल करने से छोड़ दिया है, या चिकनी चिपड़ी बातें करने से उसने इनकार कर दिया है, और झूठ बोलने से इनकार कर दिया, जबकि उसका फादर जो है वो उसकी मोहब्बत को इम्तिहान में डालता है, तो वो बिल्कुल आयली लैंग्वेज ने यूज करती है। ये कहने का मकसद है लियर का जो फख्र है उसको तो किसी स्ट्रोक की जरूरत थी, किसी धक्के की जरूरत थी, ठीक है, और कॉर्डेलिया की मोहब्बत उसके लिए सच्ची भी थी और सॉलिड भी थी, कंक्रीट भी थी, लेकिन उसके वर्ड्स जो थे वो सच्चाई पर मबनी थे और असली थे। बदकिस्मती से उसका बाप जो है वो नहीं चाहता था, सच को सुनना नहीं चाहता था, और उसकी बहनों को जो है वो कबूल नहीं करना चाहता था। वो बहुत ज्यादा झूठ बोल रही थी, एक बिल्कुल सादा और जेन्युइन किस्म की मोहब्बत के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 22 बनता है, हाउ डज लियर चेंज व्हेन ही रीगेन्स हिज सैनिटी? लियर किस तरह तब्दील होता है जब उसको अपने होश-ओ-हवास वापस मिलते हैं, तो दोबारा वापस मिलते हैं। लियर महसूस करता है कि वो इससे बाहर है, इस इनसैनिटी से बाहर निकला है। लियर जाग पड़ता है और कॉर्डेलिया उससे मुखातब होती है। लियर महसूस करता है कि वो जाग पड़ा है, कब्रों से निकल आया है, कहीं कब्र में था और निकल आया, और वो ख्वाहिश करता है कि उन्होंने, कि काश वो उसको छोड़ चुके होते। बहुत ही ड्राउजी किस्म का है। शुरू में तो उसको आप ये कह दें कि बड़ी नींद सी आई हुई है, आंखें नींद से भरी हुई। लियर सोचता है कि कॉर्डेलिया एक शायद कोई किसी किस्म की रूह है, और फिर उसको समझ आती है कि उसे उसको जानना चाहिए था, और केंट जो कि बेस बदल के आया हुआ है, उसका मुलाजिम है, जो कि बेस बदल के आया हुआ है, बट लेकिन उसके अंदर उसे मुश्किल पेश आता है कि उस अपनी जो यादें हैं उनको इकट्ठा कर सके, ठीक है, जोड़ सके, इकट्ठा कर सके। आखिरकार वो कॉर्डेलिया को पहचान जाता है, और कॉर्डेलिया की खुशी इसी में होती है
लेकिन वो समझता है कि वो शायद फ्रांस में जो डॉक्टर है वो उसको एडवाइस करता है, उनको एडवाइस करता है कि लियर को उसकी जगह दी जाए, चुनाचे कोर्डेलिया जो है उसको वॉक कराने के लिए साथ ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है नथिंग विल कम फॉर नथिंग। कुछ भी नहीं आएगा कुछ नथिंग के लिए कुछ भी नहीं आएगा जी, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं करते तो कुछ भी नहीं आएगा, ये इसका मतलब है। और शेक्सपियर का इस प्ले में, किंग लियर वाले प्ले में, इस सेंटेंस से क्या मतलब है? जब लियर अपनी अहमकाना किस्म की मोहब्बत का इम्तिहान जो है शुरू करता है, फिर वो कोर्डेलिया से कहता है कि आप क्या कह सकती हो जी, तीसरा हिस्सा किंगडम का लेने के लिए, बादशाहत का लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसे वाली हो सकती हो तुम अपनी बहनों के मुकाबले में, अगर आप कुछ कहो तो। कोर्डेलिया जवाब देती है कुछ भी नहीं, मैंने क्या कहना है। लियर बड़ा नाराज होता है और कहता है कि अगर आप कुछ भी नहीं कहेंगी तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो आइडिया है कि अगर कोर्डेलिया रिफ्यूज करती है अपना इस एमकाना गेम को खेलने में, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा विरासत के मामले में, ठीक है, कि विरासत से उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 बनता है डिस्कस ब्रीफली द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्लोसेस्टर इन किंग लियर। किंग लियर वाले ड्रामे में मुख्तसरन ग्लोसेस्टर का जो किरदार है, उसका जो खाका है किरदार का, वो बयान करें, ठीक है जी। ये एक मुतवादी किस्म का कैरेक्टर है जो लियर के साथ साथ चलता है एक आप सब प्लाट में, छोटे प्लाट में, ठीक है। ग्लोसेस्टर को उसका जो है आप ये कह दें नाजायज बेटा जो है एडमंड, वो उसको धोखा देता है और ये सोचने पे मजबूर करता है कि एडगर जो है वो उसको मारना चाहता है। वो एडमंड पे ट्रस्ट कर लेता है अपने सीक्रेट्स के साथ साथ, अपने राजों के साथ साथ, जब तक कि उस पर यह दायर नहीं हो जाता कि एडमंड ने उसको धोखा दिया। और उसको भी इसी तरह जो है वो अंधा कर दिया जाता है, अंधा हो जाता है एक गद्दार के जरिए, ठीक है। और लियर की मदद करता है कि वो भाग जाए, डोर तक भागने में लियर की मदद करता है। एडगर इतना ही जैसा कि एक पुअर टॉम है, ठीक है, उसको जो है डोर की तरफ लेके जाता है, जहां उसको जो है वो आप ये कहते हैं कि उसके साथ धोखा होता है, जैसे कि वो सुसाइड कर रहा है। और ये कि वो लियर को देखता है अपनी कि वो पागल हुआ है, ठीक है, और वो चाहता है कि ये पागलपन वो भी अपने आप पर तारी कर ले। और फिर एक न्यूज आती है, एडगर की जो ट्रू आइडेंटिटी है वो उस पर जाहिर होती है और इससे इसका दिल टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 बनता है जी, व्हाई डज गोंडल अक्यूज किंग लियर एंड हिज नाइट्स। गोंडल किंग लियर और उसके जो सोल्जर्स हैं उनको क्यों जो है वो आप ये कह दें कि इल्जाम देती है। सीन 3 में दोबारा इंट्रोडक्शन आता है गोंडल का, जैसा कि जो उसने जुर्म किए हैं उस हवाले से वो गुस्से में आ जाती हैं और लियर उसको बता रहा होता है, उसको दिखा रहा होता है, जबकि वो उसकी रेजिडेंस पे आ रहा होता है तो उसको बताता है कि तुमसे ये गलती हुई, तुमसे ये गलती हुई। और फिर उसने ओसवेल्ड को भी क्रिटिसाइज, उसने ओसवेल्ड को भी मारा है जी, ठीक है, कि इसके आप ये कह देंगे दरबारी बेवकूफ को क्रिटिसाइज करने के हवाले से ऑस्कर को भी वो मारता है जी। जो उसके नाइट्स हैं वो बड़े ही झगड़े वाले हैं और इस तरह के वो इल्जामात लगाती है और फिर वो खामोश रहती है।
Question number 26. What did Gloucester hope for, or how did he perform it? Did he succeed? Gloucester किस चीज की उम्मीद करता है या किस तरह वो इसको परफॉर्म करता है, क्या वो कामयाब हो जाता है? ग्लूसेस्टर जो है वो अपने बेटे को मिलने की भी उम्मीद करता है, लेकिन फिर एडगर के साथ फिर हमआहंगी उसकी हो जाती। ग्लूसेस्टर नहीं जानता कि उसकी जो ख्वाहिश है वो सच्ची साबित हुई है, जब तक कि एडगर जो है वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शिनाख्त को उसके सामने जाहिर नहीं करता। एक्ट 5 में सीन 3 में, एक्ट 5 का सीन 3 है, उसमें जब तक वो एडगर जो है वो अपनी शिनाख्त को जाहिर नहीं करता, और जिसके बाद ग्लूसेस्टर जो है वो इस खबर के साथ जो है वो खबर से मगलूब हो जाता है कि जो उसके दिल ने उसको दी है। ठीक है जी, यहाँ तक ये खत्म हो गया जी। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो है फिर हम डिस्कस करेंगे, आगे इसका ग्रामर पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस टाइम।